नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। आज देश के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा दिन है। आप बोलेंगे आज अमीश देवगन ये क्या, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देश से जो वादा किया था उसे लगभग पूरा कर दिया है। पीएनबी घोटाले का आरोपी भगौड़ा नीरव मोदी आपको जरूर याद होगा, जिसने करीब 13,000 करोड़ का घोटाला किया और विदेश भाग गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वक्त वादा किया था कि जिसने भी भारत की आम जनता का पैसा लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे खींचकर भारत वापस लाया जाएगा। और अब लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत लाने का बड़ा फैसला सुना दिया है। नीरव मोदी मानसिक सेहत का बहाना बना रहा है और उससे बचकर निकलना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए, जो तैयारी थी वो जबरदस्त थी। उसके आगे नीरव मोदी का हर पैतरा ध्वस्त हो गया, उसके वकील ध्वस्त हो गए। और आज उन तमाम नेताओं को भी मोदी सरकार ने जवाब दिया है जो बार बार अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। एक एक करके हम हर मुद्दे पर मोदी सरकार ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है, चाहे वो राफेल में घोटाले का आरोप हो या फिर भगौड़े नीरव मोदी का मुद्दा। तो अब सवाल है, क्या भगौड़े विजय माल्या और मेहुल चोकसी का भी नंबर आने वाला है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नीरव मोदी वापस आएगा, कोई चोर नहीं बच पाएगा। आज का आर पार इसीलिए आज का हैशटैग है नीरव मोदी वापस आएगा। हैशटैग के साथ, आर पार के साथ ट्वीट करिए। आपके ट्वीट्स को मैं देख रहा हूं और उसके रीट्वीट करूंगा। लेकिन आज की चर्चा, देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर, नीरव मोदी वापस आएगा। नीरव मोदी हिंदुस्तान के बैंक से 35,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गया और उस पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है। और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने देश से जो वादा किया उसे पूरी तरह निभाया। सबूत सामने है। लंदन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पीएनबी घोटाले के आरोपी भगौड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। और यह फैसला सुनाते हुए लंदन की कोर्ट ने जो कहा वो बेहद अहम है। कोर्ट ने कहा, भारत में नीरव मोदी के दोषी साबित होने की पूरी संभावना है। नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते। पहली नजर में सबूत नीरव मोदी के खिलाफ जाते हैं। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि भारत में उसके साथ न्याय नहीं होगा। भारत की न्यायपालिका पूरी तरह निष्पक्ष है। लंदन की कोर्ट ने मानसिक सेहत को लेकर भगौड़े नीरव मोदी की याचिका को ठुकरा दिया। लेकिन आज फ्लैशबैक में भी जाने का दिन है, क्योंकि इसी नीरव मोदी के नाम पर कांग्रेस लगातार सियासत कर रही थी। मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीनकर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। और मुद्दा अकेले नीरव मोदी का नहीं है। कांग्रेस ने राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया तो उस पर भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। नीरव मोदी पर 13,500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। भारत की कोर्ट ने नीरव मोदी को भगौड़ा घोषित किया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ। भारत ने नीरव मोदी का पासपोर्ट भी रद्द किया था। किसकी कामयाबी है? सरकारी एजेंसी की है कि वहाँ के कानून की है। जो होना चाहिए था वो हो रहा है, इसका स्वागत है। अब वो यहाँ आए और जो भी सत्य है उसको स्वीकार करें और सामने रखें। सरकार ये समझ ले कि अभी नीरव मोदी के पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनकी तैयारी उसको बहुत पहले से करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि जब तक मोदी जी की सरकार है
नीरव मोदी का आना उस दौर में मुमकिन मुझे दिखाई नहीं देता है। मोदी सरकार की चौतरफा मोर्चाबंदी ने साबित कर दिया है कि देश का कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी छुप जाए। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या विजय माल्या की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नीरव मोदी वापस आएगा, कोई चोर नहीं बच पाएगा। और मेरे हाथ में कागज है, मेरे हाथ में कुल मिलाकर ये 83 पन्ने हैं इन द वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के, और इसमें सैम गोजी डिस्ट्रिक्ट जज थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि रिक्वेस्टिंग स्टेट थी वर्सेस नीरव दीपक मोदी जो कि रिक्वेस्टेड पर्सन थे। ये उनकी कहानी है और ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये बड़ी जजमेंट है। हालांकि नीरव मोदी के पास कुछ ऑप्शंस होगी, लेकिन हम भारत का दृढ़ निश्चय बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे चंगुल में फंसा नीरव, उसका एक विश्लेषण करूंगा सिलसिलेवार तरीके से, एक एक करके। नीरव मोदी, नीरव दीपक मोदी जिसका पूरा नाम है, मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति कैसे, ये समझाना जरूरी है। भगौड़ों के खिलाफ सारे ऑप्शंस पे काम किया, देश में उनकी संपत्ति को जब्त किया, विदेश में सरकार ने ठाना कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इंग्लैंड के साथ लगातार डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत जारी रखा, एजेंसी को पूरी तरह से, भारतीय एजेंसियों की मुस्तैदी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो पॉइंट है नंबर 2 पॉइंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय एजेंसियों की मजबूती और मुस्तैदी, भारतीय एजेंसियों ने तथ्य दिए, फैक्ट्स दिए। पहले क्या होता था, पहले केस जाते थे, केस को लटकाया जाता था, फोन घूम जाता था जी, फोन घूम जाता था कि इस केस को लटकाना है तो तथ्य देना ही नहीं है, एजेंसियां तथ्य पेश ही नहीं करती थी तो मामला लटका रहता था, साल दर साल लटका रहता था। लेकिन यह भारतीय एजेंसियों ने दिखाया कि एक आप कागज मांगोगे तो हम 2 लेकर आएंगे आपके सामने, इसीलिए कोर्ट सेटिस्फाई हुआ और आज कोर्ट ने उसका जिक्र किया इस 83 पेज की जजमेंट में जो महत्वपूर्ण है, निर्णायक है। मैं बढ़ता हूं आगे। लंदन की कोर्ट में मजबूत पक्ष, इसका यह बड़ा हिस्सा था। ईडी और सीबीआई ने नीरव मोदी के खिलाफ ये जो पॉइंट है, नीरव मोदी के खिलाफ तमाम फैक्ट्स को रखा, सबूत और तथ्यों को सटीक अंदाज में लंदन कोर्ट में रखा गया। उसके बाद दुनिया में भारत की ताकतवर छवि, भारत की बात अब दुनिया ध्यान से सुनती है और तवज्जो देती है। भारतीय एजेंसियों को ब्रिटिश एजेंसियों ने पूरा सहयोग किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, भारतीय एजेंसियों की लिमिट भारत तक ही है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की एजेंसियों की चलती है, और इसीलिए अगर वो एजेंसियां सहयोग ही नहीं करेंगी तो ये भाई साहब नहीं पकड़े जाते जो आज पकड़े जा रहे हैं। अब ब्रिटिश कोर्ट ने निष्पक्षता से केस की सुनवाई की और फैसला सुनाया। भारत की ताकत का असर, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से या एक्स्ट्रेडिशन से भारत इस समय सिर्फ 2 कदम दूर है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे और आप मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ अजय आलोक है, मेरे साथ इस चर्चा में, मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है, नेता है, मेरे साथ नुपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है, प्रवक्ता है और पेशे से वकील भी है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में तौसीफ खान भी जुड़ेंगे और मेरे साथ दीपक झा भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मेरे साथ मुकुल रोहतगी भी होंगे, वेटरन लॉयर है, सीनियर लॉयर है, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं अनुराग भदौरिया आपसे। अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आ रही है आवाज, अच्छे से आ रही है ना? सवाल सुन पा रहे हैं मेरा आप? जी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप सवाल मेरा? बहुत अच्छी तरह आ रही है, टनाटन आवाज है, बिल्कुल टनाटन आवाज है, पूरी तरह सुन पा रहा हूं। चलिए, तो आज आप क्या कहना चाहते हैं? आप सवाल बार बार उठाते थे, ये नीरव मोदी कब आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या आपको लगता है कुछ तो कर रही थी जो मामला यहां तक पहुंच गया है? देखिए, मुझे एक बात अभी भी नहीं समझ में आई। क्या? कमाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी। पहले तो भगाती है भाई, जाने देती है कि चले जाइए आप विदेश में आराम से, और फिर वो चले जाते हैं, जाके वो अपनी व्यवस्था वहाँ बना लेते होंगे। भाई काफ़ी दिन, अब 4-5 साल तो हो गए हुए, वो अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, व्यवस्था बना के बाद कोर्ट में केस लड़ते हैं। कोई एक नीरव मोदी नहीं है, न जाने कितने लोग जा चुके हैं अब तक, और आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कौन कौन हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहर चौकसी हो, सभी लोग गायब हैं यहाँ से।
ज़्यादातर सब गायब हैं। और फिर अभी एक, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल फिर बिल्कुल आ रही अभी, है आपकी। हेलो जी जी जी। हाँ, फिर अभी एक खबर आई है, तो ये तो मैं वहाँ लंदन के ब्रिटिश के कोर्ट को, जो वहाँ का हाई कोर्ट है, उसको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसने न्याय तो किया। न्याय, हमारे देश के जो लोग, इतनी एजेंसी मेहनत कर रही थी, उसकी मेहनत को न्यायपूर्ण तो सुना उसने। तो ये तो अगर शाबाशी दें तो हम तो वहाँ के कोर्ट को देंगे कि भाई उसने न्याय किया। अच्छा। हमारे हिंदुस्तान में जो भगोड़ा था उसके खिलाफ उसने एक जो वहाँ से भागा टिका हुआ था, उसके खिलाफ उसने हमारे हिंदुस्तान को न्याय दिया। तो मैं तो यही कहूँगा, आप भारतीय देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करके ऐसे व्यक्ति को देश में लाना चाहिए। और लोग जो वहाँ पे हैं, सिर्फ मार्केटिंग इवेंट मतलब ना हो आप कह रहे हैं कि भैया ये तो हमने हुआ, वहाँ ये देखिए, अच्छा हो है। गया और मैं जो आपकी बातों का लब्बो-लबाब समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये तो हुआ, ये अच्छा है, बेहतर है, लेकिन और भी बाकी लोग भी आने चाहिए। जैसे ये वापस आएगा वैसे बाकी लोग भी आने चाहिए। आपकी उम्मीद अब बढ़ गई है। और नहीं, और ये वापस कब आ रहे हैं? अच्छा, नहीं, यही आपकी उम्मीद बढ़ गई है नरेंद्र मोदी से? इसका ही पता होना चाहिए, क्योंकि उनके पास, आपकी नरेंद्र मोदी से उम्मीद बढ़ गई है, यही मतलब है इसका? नहीं, उनसे तो उम्मीद है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर आपने सकते हो तो आप। बोला देश में न्याय कि नहीं बाकी दे लोग रही भी है। वापस आने देश के चाहिए। अंदर अभी यहाँ लोगों के साथ न्याय नहीं है, किसान अनुराग जी, अभी आपने चंद सेकंड पहले बोला अब बाकी लोगों को भी वापस आना चाहिए। अभी आप ही ने बोला, मैंने तो नहीं बोला। आपने बोला बाकी लोगों को भी वापस आना चाहिए, यानी उम्मीद आपको है ना बाकी लोग भी वापस आएंगे। सब तो लंदन में नहीं बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेहुल चोकसी तो कहीं और बैठा है। न्यायपालिका का सम्मान करता हूं कि उसने न्याय की बात की। सुन तो लीजिए, ब्रिटिश की न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं कि न्याय की बात की। अच्छा ठीक है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी लाते ले आए, ये बड़ी बात है। न्यायपालिका ने तो दे दिया न्याय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सवाल पूछ लूंगा मैं, बीजेपी एनडीए दोनों से सवाल पूछूंगा। ठीक है, अजय आलोक आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय आलोक, आपकी सरकार लाते ले आए, बड़ी बात है। इनको विश्वास तो नहीं है, लेकिन इन्हें खुशी जरूर है, लेकिन उम्मीद भी इन्होंने जताई। लेकिन नरेंद्र मोदी से इन्हें कोई उम्मीद नहीं। अभी कुछ देर पहले मैंने टीएमसी के प्रवक्ता को एक अन्य प्रोग्राम में कहते हुए सुना कि छोटा मोदी बड़ा मोदी मिलके पूरा देश लूट गया, सारा बैंक का पैसा खा गया छोटा मोदी, और बड़ा मोदी के साथ मिलके उसको कुछ नहीं किया, आराम से लंदन में ऐश कर रहा है। अब क्या बोलेंगे इस पे? नीरव मोदी तो वापस आ रहा है और बाकी लोग भी वापस आएंगे ही। बचा कौन? माल्या ना, वो भी आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इस देश से जो भाग गए उनको तो पकड़ के हम ले आए हैं, लेकिन इस देश में जो घोटाला कर करके पैसा कमा के बैठे हुए हैं, जिन पे डीए का केस चल रहा है, हमारी न्यायपालिका उस पर त्वरित न्याय कब करेगी? तब सोचिए कितने लोग फंसेंगे। ये जो हरा कुर्ता बैठे हुए मेरे सामने, काली बंडी पहन के आज पहली बार, ये हरा कुर्ता के नेता फंस जाएंगे डीए केस में। अनुराग, तब क्या कीजिएगा अमीर जी? किस पे डिबेट डिस्कशन कीजिएगा? समस्या ये है। मैं तो न्यायपालिका से आज अनुरोध करूंगा, किसानों को तो न्याय नहीं दिला पा रहे हो कि 150 से ज्यादा किसानों की मौतें होगी, तो आप किसान पे आके बात हो रही है। नीरव मोदी किसान पे पिछले 70-75 दिनों में 80 दिनों में 72 डिबेटें किसान पे हुई है। लोग कमर टूट गई है महंगाई से, उसको न्याय नहीं दिला, आप जनता को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। डीजल पेट्रोल से कमर टूट गई। आप लोग से जो पैसे जब्त करेंगे ना, आप लोगों से जो पैसे जब्त करेंगे वो जनता में दे देंगे। करोगे? अरे भैया अपना ही जब्त करवा दो, जो आप जल्दी जब्त चला रहे हो, कंधे पे बैठे सवार हो। अरे आप ही लोग से जब्त करेंगे। जितनी फरारी और बुलेरोगिरी चला रहे हो ना लखनऊ में, सब जब्त हो जाएंगे। तो अपनी ताकत बनाओ, नहीं तो बीजेपी आपको भी खा जाएगी। फरारी और लंबोर्गिनी जितने चला रहे हैं ना आप लोग, वो सब बंद हो जाएगी बहुत जल्दी। फिर पैदल घूमोगे, इसलिए कह रहे हैं कम से कम आप समझ में आ जाना चाहिए कि बीजेपी आपकी हितैषी नहीं है, वो आपको भी खत्म कर देगी बिहार से। अभी तो 80% खत्म कर दिया, 20% बचे हो। पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? हरा कुर्ता कैसे बचाओगे? क्या बोलोगे तब? केंद्र सरकार ने फंसा दिया, न्यायपालिका ने फंसा दिया। कांग्रेस की तरह ही बोलने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया। मतलब है क्या? कोई मतलब है क्या? उंगली उठाने लगेंगे आप लोग। मत बोलिए, मुद्दे पे बात कीजिए। उसकी तारीफ कीजिए, केंद्र सरकार को धन्यवाद दीजिए, मैंने एजेंसियों को धन्यवाद दी, केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। लगाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेल में डाल रही है, फर्जी एफआईआर डाल के जेल में डाल रही है, फर्जी एफआईआर करके जेल में डालते हो आप। अपने लोगों को न्याय दिला दो, हिंदुस्तानियों को न्याय दिला दो। अच्छा लगेगा। हिंदुस्तानी जो है अपने हिंदुस्तानी है, अपने हिंदुस्तानियों को न्याय दिला दो, तब आप देश की बात करना। हिंदुस्तानियों को तो न्याय नहीं दिला पा रहे हो आप लगातार। नीरव मोदी से ज्यादा बड़ा
घोटाला है, गले लगा रहा है, बच्चा बेरोजगारी से लोग नीरव मोदी से ज्यादा बड़ा घोटाला है डीए में, मौत हो रही है लगातार उनसे। अच्छा अनुराग आप अपनी बात को लगातार कह रहे हैं। देखिए 12 मिनट हो गए मेरी चर्चा को, मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात को रख ले। अजय आलोक अपनी बात को 30 सेकंड रख ले, फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूं कांग्रेस बीजेपी के साथ। ओके बोलिए अजय आलोक, डॉक्टर आलोक। देखिए मेरा बहुत सही कहना है कि ये देश का मामला है, वो देश में घोटाला करके गया था, तो आज हमारी देश की एजेंसी पर आपके सामने अनुराग भदौरिया धन्यवाद यूनाइटेड किंगडम का कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका धन्यवाद, एजेंसीज का धन्यवाद नहीं, सिस्टम का धन्यवाद नहीं है। मैं तो अनुराग भदौरिया को तब देखूंगा जब डीए केस में इनके नेता को सजा हो जाएगी, तब ये किसका धन्यवाद करते हैं या उंगली उठाते हैं, जैसे कांग्रेसी करते हैं। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठाने लगते हैं वो समय आने पे। तो अभी सबको धन्यवाद देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं एक अच्छे भारतीय की तरह, कैसे चला गया भाई बताइए ना, अच्छे भारतीय की तरह। अरे अनुराग जी, नीरव मोदी वापस आ रहा है, समर्थन कीजिए। नीरव मोदी वापस आ रहा है, कुछ जा नहीं रहा है, तो आप इत्मीनान से अपनी बात रखिए और सुनिए भी। लगातार बोलेंगे तो कैसे होगा। देखिए अजय आलोक आपके बीच में नहीं बोले, आप 3 मिनट बोले, 4 मिनट बोले। देखिए आप अपनी बात को रखिए, अपने वक्तव्य को रखिए, दूसरे के भी वक्तव्य को सुनिए, महत्वपूर्ण है ये। नुपुर शर्मा मेरे साथ है, दीपक झा मेरे साथ है। दीपक झा जी आपकी बात आता हूं, आप कांग्रेस को बड़ा लाइक करते हैं, राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी में आपको शेर भी दिखता है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं दीपक जी कि नीरव मोदी वापस आ रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? जी और अमीश जी, हमें दिवाली मनाना चाहिए, देश में होली मनाना चाहिए। मोदी जी का एक चरित्र है, मैं संस्कृत का श्लोक बोलूंगा और आपको स्पष्ट कर दूंगा। प्रिय वाक्य प्रदादेन सर्वे जन दुष्यंत जनतवा, मतलब प्रिय वाक्य बोलने में सबको खुशी मिलती है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता, तो वचन में कोई दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का यही चरित्र है कि 2013 के भाषणों से लेकर 2021 आ चुका है। नरेंद्र मोदी जी कोई भी चुनावी मंच हो, कुछ भी हो, यही बोलते हैं, देखो अच्छे दिन आने वाले हैं, डीजल पेट्रोल का दाम 30 रुपए से 40 रुपए आ जाएगा। नीरव मोदी की बात हो रही है, इंतजार कर रहा है डीजल पेट्रोल का। नीरव मोदी की बात करते कि नीरव मोदी कब आएगा? सुनिए, उससे पहले राम मंदिर की बात करते कि राम मंदिर कब बनाया जाएगा? उससे पहले 370 की बात करते कि 370 कब हटेगी, हम इंतजार कर रहे हैं। जुमला है। उससे पहले ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी। नहीं, मैं बताइए ना, नीरव मोदी पर 10-15 ये नीरव मोदी वापस आ रहा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है आपका? बंगाल का चुनाव है, बंगाल में चुनाव आया है, नीरव मोदी भारत आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी विजय माल्या वापस आ रहा था, नीरव मोदी वापस आ रहा था। अरे जिसने देश को कंगाल बना के लूट दिया, जिसने देश को चूना लगा के भाग गया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में भागा है। तो नुपुर शर्मा ठीक है, अब आपका वक्त हो गया, आपने अपनी बात को रख लिया। देखिए आपने भी अपनी बात को रख लिया। नुपुर शर्मा इन्हें विश्वास नहीं है, कह रहे हैं कि चुनाव आ गया, ये तो नया ही एंगल ले आया, कह रहे बंगाल में चुनाव है तो नीरव मोदी वापस आ रहा है। नमस्कार अमीश जी, आपको, को पैनलिस्ट को और सभी आपके दर्शकों को। 2 चीजें आज मुझे इसी कार्यक्रम के दौरान पता चली। एक ये कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज साहब को बहुत चिंता है कि बंगाल में चुनाव आ गए अमीश जी, और दूसरी ये कि अनुराग भदौरिया, सरकार का क्या लेन देन है? अनुराग भदौरिया खड़े थे वहां पैरवी करने के लिए कि नहीं वापस भेजो नीरव मोदी को। हम भी जरा जाने कि कांग्रेस और यूपीए के सरकार में किस किस के बैंक अकाउंट में सोना और डायमंड और पॉलिश्ड और कट डायमंड खनका है, जेबें बहुत भर गई है। तीसरी बात मैं जरा बोलना चाहूंगी, अगर ये लोग नहीं जानते तो जरा आज इनको लिखाई पढ़ाई की बात बताती हूँ। वैसे इनके उस मामले में सूझबूझ, जानकारी और इंटरेस्ट थोड़ा कमी रहता है। 16 जनवरी को नीरव मोदी ने बैंक को अप्रोच किया था LOU के साथ। इनको चुप कीजिए, मैं देखिए अमीश किसी के बीच में नहीं बोली। अनुराग ये क्या तरीका है? मार्केटिंग इवेंट तो आप कर रहे हो, लेकिन लेके नहीं आओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये मार्केटिंग इवेंट है, आपने बोल दिया ना। आप नुपुर शर्मा का जवाब भी सुन लीजिए। आपने सरकार पे नाना प्रकार के आरोप लगाए। अनुराग जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना, आप अपनी पार्टी के सीनियर नेता है, आने वाले दिनों में नेता मंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री भी बने, तो मेरा निवेदन है कि एक एक करके बात को कह लेते हैं ना। नुपुर जी, भगवान करे मुख्यमंत्री बने, अगर कभी बने तो कम से कम कुर्ता बदल लें। लेकिन वहीं पे मैं जरा वापस आना चाहूंगी, अनुराग जी को ज्यादा पता है, जरा सोच के बिना गूगल किए बताएंगे कि नीरव मोदी आखिरकार नागरिक किस देश के हैं, जरा बता दीजिएगा मुझे। इनको पक्का नहीं पता होगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगी
कि 16 जनवरी 2018 को जब LOU लेके बैंक के पास नीरव मोदी और उनके जो मम्मा चच्चा जो भी है उनके साथ पहुंचे तो बैंक की आंख खुली कि अरे ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। गौरतलब है इसमें बैंक के कई अफसर भी लिप्त हैं इस पूरे स्कैम के अंदर, 11,500 करोड़ के स्कैम के अंदर। 29 जनवरी 2018 को बैंक ने एक ऑफिशियल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करी है और उसी के कुछ दिनों के अंदर, अगर इनको नहीं पता है तो अगले दिन ही 5100 करोड़ की ईडी ने अटैचमेंट करी और उसी के चंद दिनों में सीबीआई और ईडी ने अपनी पूरी जांच पड़ताल जारी कर दी थी। अब ये इतने कमजोर हैं मैथ्स में और इतिहास में, तो इनको ये भी नहीं पता होगा कि जहां 11 सितंबर 2013 को नीरव मोदी की गीतांजलि जेम्स की पार्टी के अंदर राहुल गांधी कॉकटेल पी रहे थे, उसी के अगले दिन बैंक एक बोर्ड मीटिंग बुलाता है और जहां 1500 करोड़ का लोन कर वापस नहीं कर रहे थे नीरव मोदी, उसके एक्स्ट्रा ऊपर जाके 1500 1550 करोड़ का और लेन को हामी भर के 17 सितंबर 2013 तक उसको ये लोन दे देता है। वहीं पे उनका एक डायरेक्टर दिनेश दुबे रो रो के थक जाता है जब वो पीएनबी में था तो, जब इलाहाबाद बैंक में था तो, कि ये फ्रॉड है, हमारा पैसा यहाँ पे इधर उधर जा रहा है, मत दीजिए। लेकिन ये सवाल का जवाब तो सिर्फ और सिर्फ इनके दोस्त, जो हाथ पड़ा था ना अनुराग बडोरे की साइकिल पर, वो पंचर हो गई थी, कांग्रेस का हाथ सिर्फ चोर उचक्के स्कैमस्टर के साथ है। तो इसका जवाब तो केवल वो देंगे कि कांग्रेस ने जो ऑलरेडी लोन डिफॉल्टर है उसको आगे बढ़ के 1550 करोड़ का लोन और क्यों दिया। और वही मामला विजय माल्या का है जो आज भीख मांग रहा है कि भैया पैसे वापस ले लो, लेकिन कभी चोर की बात मानी नहीं जाती है। उसका तो एक्सट्राडिशन हो ही चुका है, नीरव मोदी भी वापस आएगा। जरा अनुराग भदौरिया जी अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा। अनुराग भदौरिया जवाब। देखिए नहीं, देखो इन्होंने ये बोला, इनको बहुत चिंता है कि नीरव मोदी कहाँ का रहने वाला है, तो मेरा 2 सवाल का जवाब दे दें। जब उसने देश से पैसा लिया था तब उसकी सिटीजनशिप कहाँ की थी, और जब पैसा लेके भागा है तो किस समय वो एंटीगुआ का सिटीजनशिप बना, बस इतना बता दें मुझे। जब उसने पैसा लिया था उसकी सिटीजनशिप कहाँ की थी, जब बैंक से पैसा लिया था और सरकार किसकी थी, और कहाँ का उसका पासपोर्ट किस जिले का था और किस डिस्ट्रिक्ट का था, जरा बता देंगे। मैं चुप हो जाता हूँ, बता दीजिए। मैं जरा बताऊंगी, पैसा तो उन्होंने जब लिया था तो कांग्रेस की सरकार थी जनाब, जिसके साथ आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा था और साइकिल आपकी पंचर हो गई थी। तो कृपया करके उल्टा चोर कोतवाल को ना डांटे, कृपया करके चोर से ही सवाल पूछे। ना ना ना, नहीं पता है नागरिक कहाँ का था, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और जब वो भागा, मोदी की बात कर रहे हैं, नीरव मोदी ने जवाब देने के लिए चिल्लाइए मत। मैं जवाब 2013 में पैसे लिए थे, 2008 में पैसे लिए थे। आप जाके कृपया करके ये बात कांग्रेस से पूछिएगा कि पैसे कैसे दिए। जब डिफॉल्ट हो गया तो 1550 करोड़ का लोन क्यों दिया इलाहाबाद बैंक ने, आप इसका जवाब दीजिए। आज तो वो बेल्जियन सिटीजन है, आपको ये नहीं पता, आज वो बेल्जियन सिटीजन है। अब आपने सुन लिया, आप गलत नागरिकता बता रहे थे। नहीं, लोन देना किसका काम है और भगाना किसका काम है? लोन उसने कांग्रेस के समय पैसा लिया, लोन तो दिया 2013 में कांग्रेस ने। दीपक झा, अनुराग जी मेरा निवेदन स्वीकार करें। दीपक झा कुछ कह रहे थे। लोन तो कांग्रेस की सरकार ओके, दीपक झा रिस्पॉन्ड। अमीश जी, सारा का सारा लोन तो कांग्रेस की सरकार में गया है। अमीश जी, मैं बोला ना अभी आपको, बताया अभी आपको, वचने किम दरिद्रता, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बहन नुपुर शर्मा जी मोदी जी का गुणगान कर रही हैं कि देखो राहुल गांधी की कमियां ढूंढ रही हैं। मैं कहता हूँ सरकार ने, बैंक ने लोन दिया नीरव मोदी को, लेकिन भगाया किसने? पैसे खा के आपने भगा दिया, आपने विजय माल्या को भगा दिया। जो अरुण जेटली जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे 4 दिन पहले विजय माल्या जी मुलाकात करते और उनको सीधा रास्ता बताते। तो इसी तरीके से भाजपा के नेताओं के साथ, सरकार के नेताओं के साथ, मिली भगत के साथ आपने सारे चोरों को देश से भगा दिया, जो आज जेल के अंदर होना चाहिए था, जिनसे रिकवरी कर लेना चाहिए था। नीरव मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर भेजा। आप देखिए, दीपक झा, पता है इस पे नुपुर शर्मा जी बिल्कुल दीपक झा आपने, अच्छा अभय, मैं आपसे एक सवाल, एक सेकंड, नुपुर होल्ड ऑन, मैं आपसे दीपक झा जी, अभय किपसे नाम का व्यक्ति किसके लिए गवाही दे रहा था, क्यों गवाही दे रहा था और वो कौन था, बताइए। देखिए सर, जो कौन थे वो देश में, अबे किपसे कौन थे, बताइए ना, बताइए कौन थे अबे किपसे। कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति है कि नहीं अबे किपसे? अबे किपसे कौन है?
बहुत बढ़िया सर, सारे व्यक्ति कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं कांग्रेस को अगर वोट करता हूं तो मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं, जैसे आप मेरे को बता रहे हैं मेरा कांग्रेस से बहुत प्रिय है। लेकिन कल को आप बोलेंगे दीपक झा हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। आप किससे कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए? आप कल जब कपिल सिब्बल बयान दे देते तो कपिल सिब्बल का भी निजी बयान होता है, और शशि थरूर बयान दे देते तो शशि थरूर भी कभी निजी बयान होता है, वो भी कांग्रेस से जुड़े नहीं होते। आजकल गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, आजकल आनंद शर्मा कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नहीं है। जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उत्तर भारत वाला बयान क्यों दिया, ये सब लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नहीं है। अब किससे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नहीं है आप कह रहे हैं? देश में होली मनाएंगे, देश में दिवाली मनाएंगे, देश का पैसा ठीक है नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा, देश में होली दिवाली मनाइए, लेकिन आप राहुल गांधी से आगे नहीं बढ़ सकते भाजपा के लोग। ये जरा बताएंगे मुझे, राहुल गांधी से डरते हैं इसलिए उसके आगे नहीं सोच सकते। नुपुर शर्मा जवाब। नीरव मोदी है, विजय माल्या है, और आप चुनाव आता है तो सारे काले कारनामे करने। मुझे बताइएगा दीपक यू मेड योर पॉइंट, दीपक जी यू मेड योर पॉइंट। आपको कुछ याद ही नहीं रहता है। हाँ थैंक यू। 27 अगस्त 2010 को आरबीआई ने एसबीआई को लिख के ये क्यों कहा कि किंगफिशर का लोन रिस्ट्रक्चर करो? आगे सुनिए, 14 नवंबर 2011 को हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह क्यों कहा कि कुछ भी हो जाए हमें किंगफिशर एयरलाइंस को बचाना है डूबने से? मल्टीपल मतलब कि इतने सारी चिट्ठियां आरबीआई और एसबीआई के बीच में एक्सचेंज हुई है कि इसका तो कोई एक हिसाब तक नहीं है। 9 मार्च 2012 को दोबारा आरबीआई ने एसबीआई को क्यों लिखा कि कुछ भी करो लेकिन किंगफिशर को एनपीए डिफॉल्टर अकाउंट है, कुछ भी करो लेकिन इनको सब स्टैंडर्ड अकाउंट घोषित मत करो। तीसरा सवाल मेरा ये है आपसे, आप ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। 2004 में किंगफिशर को पहला लोन मिला है कांग्रेस की सरकार के अधीन। 2008 में रिस्ट्रक्चरिंग क्यों अलाउ करी यूपीए सरकार ने? जी 2010 में रिस्ट्रक्चरिंग क्यों अलाउ करी? 2012 में सेकेंडरी रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तौसीफ खान को चर्चा में लेके आना चाहता हूँ, देना जयलोक, तौसीफ खान अभी कुछ देर पहले दीपक झा जी ने जोड़ दिया, कहा कि देखिए बंगाल का चुनाव है तो नीरव मोदी वापस आ रहा है। आपको भी ऐसा लगता है बंगाल के चुनाव में नीरव मोदी बीजेपी की नैया को पार लगा देगा? आज आप हार जाएंगे चुनाव? नहीं देखिए, पहली बात ये है कि अभी जश्न मनाया जा रहा है कि नीरव मोदी देश में वापस आ रहा है। पहला बात तो कोई ऑर्डर फिलहाल और फॉर्मल कम्युनिकेशन आप तो उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ वो आने वाला है। दूसरी बात कि नीरव मोदी को देश से भगाया गया। जून 2017 में इनकम टैक्स ने रेड फ्लैग कर दिया था कि इनका गड़बड़ घोटाला है इनका खाते में। वो उस रिपोर्ट को सीबीआई के साथ में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के साथ में, डीआरआई के साथ में नहीं शेयर किया गया। उससे पहले, शेयर करने से पहले उनको भगाया गया। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने मिल करके 13,500 करोड़ का घोटाला किया। आप जश्न मना रहे हैं। जश्न तो तब मनाया जाएगा जब वो पैसा वापस उनसे निकाल लिया जाए। क्या पैसा वापस निकाल लिया जा रहा है? अभी तो आप इस बात पे जश्न मना रहे हैं कि हो सकता है कि वो देश में वापस आ जाए। वो भी कौन? नीरव मोदी। मेहुल चौकसी कहाँ गया? और देश में सिर्फ वापस आना ही क्या हमारा लक्ष्य है? लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि जो घोटाला हुआ है, घोटाला का जो रुपया, जो बैंक का रुपया, जो आम जनता का रुपया, जो आपका लक्ष्य बदल गया है। अभी तक आपका लक्ष्य था, वो पैसा उनका वापस आ गया है क्या? नीरव मोदी कब आएगा? ये भाग गया है बाहर। अब आपका लक्ष्य कुछ और हो गया है। नहीं, ये आपका लक्ष्य की पूर्ति नरेंद्र मोदी ने कर दिया। दूसरे की बात करते हैं। हमारा लक्ष्य, जनता का लक्ष्य जो है, ठीक है, जनता का लक्ष्य शुरू से यही रहा है कि जो पैसा नीरव मोदी के पॉकेट में चला गया जनता के पॉकेट से, वो वापस को उस जनता के पॉकेट में आना चाहिए। डॉक्टर जो पंजाब नेशनल बैंक से जो घोटाला किया गया, चोरी किया गया है, और जिसको भागने में सरकार ने कोताही दिखाई तरीके से मदद किया भागने का, उसके खिलाफ उस जवाब सुन लेते हैं, इत्मीनान से जवाब सुन लेते हैं, पैसा वापस लाया जाए। ओके डॉक्टर आलोक जवाब। देखिए, तौसीफ जी अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक लिखे हुए हैं, लेकिन हैं टीएमसी समर्थक। अभी न्यूज़ 18 इंडिया के चैनल पे ही टीएमसी के एक प्रवक्ता ने बड़े जोर से बोला, नीरव मोदी भाग गया, लंदन में ऐश करता है, बड़ा मोदी छोटा मोदी। उस पर अभी कुछ गोल बात नहीं कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नीरव मोदी आएगा तो नहीं, पैसे कब आएंगे? भाई मेरे, जब चोर पकड़ा जाएगा तभी तुम मुझसे माल पूछोगे कि माल कहाँ रखा है, कि हवा से माल उतर जाएगा?
पहले तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे पिछले 3 साल से कि नीरव मोदी वापस भी आएगा कि नहीं। अब नीरव मोदी वापस आ रहा है तो उसका क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस समर्थक कुछ बोलेंगे, सब कांग्रेस समर्थक तो कोई टीएमसी समर्थक हैं, सब कांग्रेसी या टीएमसी, लेकिन इनको मोदी जी या देश की तारीफ करने में इनको दिक्कत होती है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रत्यार्पण इंग्लैंड से करके लाना भारत सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। आज तक कोई सफल प्रत्यार्पण क्या इंग्लैंड से हो पाई है? आज तक इतनी बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की, 2019 के चुनाव में औंधे मुंह गिर गए। अब नीरव मोदी भी वापस आ रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में विजय माल्या भी वापस आए। क्या आपको लगता नहीं है, अभी प्रक्रिया चल रही है, आएगा वापस, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी राजनीति के बारे में एक बार विचार करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, राफेल पे भी किरकिरी हुई, कितनी किरकिरी हुई राफेल पे? ये चौकीदार चोर है, यही बोला गया ना। राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार आकर के कहती है कि कागज गुम हो गया। वो कागज जो डिफेंस के पास था, डिफेंस का फाइल जो है वो गुम हो गया। उसके बाद क्या बोला? ये ऐसी बातें जो सबमिशन किया है सरकार की तरफ से, उनके वकील ने सबमिशन किया कि भाई कागज फाइल जो है गुम हो गया, नहीं मिल रहा। तो राफेल के बारे में आप जितना डॉक्टर अजय लोग को नुकसान है। अभी सवाल है कि डॉक्टर अजय लोग बल नहीं गया, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अब पूरी की पूरी रस्सी समाप्त हो जाएगी अभी 2 महीने के बाद। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। लोकसभा चुनाव में यही राफेल उठा के कांग्रेस आ गई 52 पे, और आपकी सीटें घट गई, आपकी सीटें घट गई और 18 सीटें बीजेपी जीत गई। तभी आपको समझ नहीं आया। अब ममता दी की पूरी लुटिया डुबा के ही मानेंगे मेरे साथ इस समय जुड़ रहे एक बड़े महत्वपूर्ण गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं मुकुल रोहतगी साहब। मुकुल रोहतगी वेटरन लॉयर है, सीनियर एडवोकेट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। रोहतगी साहब, स्वागत है आपका आर पार में, देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में। My straight question to you, Mr. Rohtgi, which is very, very important right now. People want to know, हम कितने कदम दूर हैं नीरव मोदी को देश में लाने से? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहला और ठोस कदम, जो सबसे मुश्किल कदम होता है, पहली अदालत वाला, जिसमें एविडेंस, बयान, कागजात सारे पेश किए जाते हैं, वो अहम कदम हिंदुस्तान कर चुका है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सारी दलीलें मोदी की खारिज हो गई हैं कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, बहुत टाइम लेता है, या पॉलिटिकल लोग उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या जेल ठीक नहीं है, या कानून ठीक नहीं है। ये सारी दलीलें कोर्ट ने एक किनारे रख दी हैं और ऑर्डर किया है उनका एक्स्ट्राडिशन। मैंने अभी आपको सुना और आप ठीक कह रहे हैं, मैंने पिछले 42 साल की वकालत में बहुत कम केस एक्स्ट्राडिशन सक्सेसफुल होते हुए हिंदुस्तान की तरफ से देखे हैं। कई मैंने केसेस देखे और फैसले देखे इंग्लिश कोर्ट्स के जहां एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज हुई है। लेकिन आज इंडिया को, हिंदुस्तान को दुनिया अलग नजरिए से देखती है। वो पुराना नजरिया नहीं है कि बिल्कुल ही एक बेकार गरीब मुल्क है जिसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है। वो सारी बातें खत्म हो चुकी है। प्रेजेंट सरकार के नेतृत्व में इंडिया, भारत जो है अपनी पोजीशन पे है। सारी कंट्रियां, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, और आजकल देखिए चाहे चीन हो, चीन से जो हमारा डिसएंगेजमेंट चल रहा है जी, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि इंडिया इज टेकन विद ए गुड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। रोहतगी साहब, और इंडिया की जो सिस्टम्स हैं, जुडिशरी के हों, जेल रिफॉर्म्स के हों, वो भी प्रॉपर रिस्पेक्ट के नजरिए से इंग्लिश कोर्ट्स देखती हैं। मुकुल जी, इसलिए बहुत बड़ा अहम कदम है। अब देखिए आगे जो रास्ता है, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। रोहतगी साहब, अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, अगर मंजूर हो, मंजूरी देनी पड़ती है अपील के ओरिजिनल दायरे में, प्रीलिमिनरी हियरिंग में।
अगर प्रीलिमिनरी हियरिंग में आगे चलता है तो अपील सुनवाई होती है, नहीं तो पहली पेशी पे खारिज हो सकती है, उसके बाद एक राउंड सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है जी। तो मुझे नहीं लगता इतने बड़े ठोस कदम के बाद कि ये मामला बहुत लंबा चलेगा। कितना लंबा चल सकता है रोहतगी साहब? मेरा सवाल है कितना लंबा चल सकता है? नीरव मोदी जी को हिंदुस्तान आना पड़ेगा। कितना लंबा चल सकता है मुकुल? जितना अमाउंट, जो पैसा यहाँ के बैंकों से लूटा गया, आवाज नहीं जा रही उन तक, सारी प्रॉपर्टियां वगैरह जब्त करके उनको भरना पड़ेगा। और आज भी वो अगर पूरा पैसा भर दे तो मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि यहाँ की अदालतें भी कुछ उन्हें एडवांटेज दे सकती हैं कि भाई हमने पूरा पैसा भर दिया, लेकिन अगर पैसा नहीं भरेंगे तो हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं और जो लीगल सिस्टम्स हैं, सारा पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, सब चीजें अटैच होंगी और बिकेगी। रोहतगी साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अभी ये लोअर कोर्ट है, तो कितना मामला ये लटक सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं 1 महीना, कुछ लोग कह रहे हैं 3 महीने, तो कितना लगभग? देखिए, दोनों, एक बात और समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद इंग्लैंड के कानून में असाइलम की दरखास्त भी लग सकती है, जो माल्या साहब ने आजकल लगाई हुई है। उनकी अदालती कार्रवाई पूरी हो चुकी है, असाइलम का मामला सरकार के साथ होता है। तो मुझे नहीं लगता ये 1-2 महीने की बातें गलत है। वी विल बी लकी कि नीरव मोदी साहब यहाँ 1-1.25 साल, 1.5 साल में हिंदुस्तान आ जाए। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ सलमान खुर्शीद, जो कि आपके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, किसकी कामयाबी है, एजेंसी की या वहां के कानून की? जो होना चाहिए था वो हो रहा है, इसका स्वागत करते हैं और सत्य है उसको स्वीकार करें और सामने रखें। क्या आपको लगता है इसमें सरकार की कोई कामयाबी नहीं है? इसमें जो भी कामयाबी है वो यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट की कामयाबी है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब तक जो पार्टी है कोर्ट के सामने वो अपना होमवर्क नहीं करेगी, दस्तावेज नहीं पेश करेगी, इंडिया से दस्तावेज पेश करने हैं कि किस तरह से चोरी धकाड़ी हुई, किस तरह से चोरी चकारी से पैसा लूटा गया, क्या करप्शन और कॉन्स्पिरेसी करी गई, किस तरह मनी लॉन्डर किया गया, ये दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके अफसरों ने पेश किया। ये पेश किया इंग्लिश कोर्ट में और वहां पर अच्छे वकील एंगेज करे, उनको सारी चीजें बताई। उन वकीलों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष, ओरल आर्गुमेंट्स और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स सारे पेश करे, तब जाके कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। कोर्ट को क्या सपना आ रहा है कि क्या इसके डॉक्यूमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। जब तक भारत की आप कह रहे हैं कि भारत के करेगी तो आगे कैसे चलेगा? जी, आप कह रहे हैं कि भारत की सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें तथ्य, कागजात सारे दिए गए, जिसके बिना पर यूनाइटेड किंगडम की ऑनरेबल कोर्ट ने यह फैसला किया है। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा अगर 100% आप लगाएं तो कम से कम 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेहनत है जी, 10% हमारे वहां के वकील जो गवर्नमेंट ने एंगेज किए और 10% इंग्लिश कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है। ये कहना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेबुनियादी आर्गुमेंट। ओके, विजय माल्या की गेम आपको कब तक ओवर होती हुई दिखती है यूनाइटेड किंगडम में? मेरे ख्याल से 1 साल। 1 साल विजय माल्या। रोहतगी साहब, 1 साल विजय माल्या। आप सवाल दोबारा पूछिए। मेरा सवाल यह है कि विजय माल्या की गेम कब तक ओवर होती हुई दिखती है? विजय माल्या की 1 साल में, जिसने असाइलम के लिए अप्लाई कर रखा है, इसी साल में खत्म हो जाएगी। इसी साल में खत्म हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर्मर अटॉर्नी जनरल, वेटरन लॉयर मुकुल रोहतगी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मैं सीधा रुख करता हूं। आपने सुना अनुराग भदौरिया जो मुकुल रोहतगी कह रहे थे, नुपुर शर्मा आपने भी सुना। नुपुर शर्मा बहुत ही माने हुए वकील है मुकुल रोहतगी साहब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने जिस तरह से फैक्ट उन्होंने बोला 80% सरकार का योगदान है, इसको कोई दोहरा नहीं, इसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन अभी भी 1.5 साल लगेगा, ये हम सबको पता है कि काफी समय इसमें अभी आगे और लग सकता है, 8 महीने से 1.25 साल तक लग सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि दृढ़ निश्चय जो अभी तक दिखा वो आगे भी दिखेगा? वो महत्वपूर्ण है।
देखिए, इतना तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये एक्स्ट्राडिशन पिटिशन थी जो सीबीआई और ईडी ने साथ में अपना दस्तावेज रख के सरकार के द्वारा वहां लड़ी है। और क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, विजय माल्या अगर यूके रेजिडेंट है तो ये नॉन इंडियन सिटीजन है, ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, बेल्जियन है। और इनकी जानकारी गलत है भदौरिया जी की। एंटीगुआ की उसके मामा मेहुल चोकसी ने कोशिश करी थी, इनका तो कुछ और वंतुआनु ऐसे करके कोई कंट्री का कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ये बेल्जियन सिटीजन है। अब आप समझिए कितनी प्रतिक्रिया रखे, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन, जो स्केदिंग ऑब्जर्वेशन जो वेस्टमिंस्टर के जज ने दिए हैं इसमें, एंड रोदगी सर बीइंग अ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल नोज दीज थिंग्स वेरी वेल कि ये कैसे होगा। अब अपील की उनको तो पूरी की पूरी प्रतिक्रिया मिलेगी ही, लेकिन अपील में होगा क्या? जब जज ये मानने को तैयार है कि भाई वहां पे आर्थर रोड जेल के अंदर आप सही रहेंगे, आपने फ्रॉड किया है, आपने डिसऑनेस्ट कॉन्स्पिरेसी की है, आपने पैसे चुराए हैं, आपने चोर चक्की लुटेराबाजी करी है। अब ये सब तो ऑब्जर्वेशन में आ गया, ये सब तो अब तौसीफ खान वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ये सब कंसीडर तो होगा। तौसीफ खान जवाब देना चाहते हैं। चाह रही हूं, मेरे को बात कंप्लीट। हाँ ठीक है नुपुर, बात को कंप्लीट करिए। किसी ने पूछा कि भैया हमें उससे क्या मतलब, वो पैसे जो लूट के गया हमें उससे मतलब है। चलो मैं ब्यौरा देती हूँ। जिसने सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से तौसीफ साहब ने ही सवाल पूछा था, सुनिएगा ध्यान से। एक दिन इसका घोटाले की कंप्लेंट के एक दिन के अंदर 5100 करोड़ रुपए ईडी ने रिकवर कर लिए थे। एक हफ्ते के अंदर 35 स्पॉट पे छापेमारी हुई थी, जिसमें से 550 करोड़ की रिकवरी हुई थी। सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, इनका सी फेसिंग बंगलो ढेर कर दिया था। ईडी ने 5 कंट्री के अंदर 637 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करी, जिसमें 216 करोड़ की प्रॉपर्टी अमेरिका के अंदर थी। 147.72 करोड़ की प्रॉपर्टी मुंबई और सूरत में अटैच हुई। 8 गाड़ियां, 1 प्लॉट, मशीनरी, ज्वेलरी, महंगी पेंटिंग और क्या कुछ नहीं। हांगकांग के अंदर 255 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई। सुन लीजिए ना, अब क्यों पूछ रहे थे ना, सुन लीजिए कि हमारे देश में हमारी सरकार ने क्या कार्रवाई की। मैं बता रही हूँ, ये सवाल तो आप राहुल गांधी से पूछिए। जब ऑलरेडी डिफॉल्ट था तो 15,500 करोड़ का एक और लोन क्यों देने दिया? नहीं, आप बताइए, 11,500 करोड़ कांग्रेस की सरकार ने अपने अधीन क्यों मिलने दिए? फोन पे फोन क्यों बजाए? अजय आलोक भी जवाब देना चाह रहे हैं। नुपुर एजेंसीज के हाथ को क्यों रोक के रखा गया, बांध करके क्यों रोक के रखा गया? इन्हें सब बातें मालूम थी कि माल चोरी का माल कहाँ रखा हुआ है, ये चोरी कहाँ हो रहा है, कब कैसे जाने, तो फिर ऐसा होने क्यों दिया? अभी अगर वो बता रहे कि हमने इतना रुपए रिकवर कर लिया, सवाल ये उठता है कि आपने इतना रुपए लेकर के आप उनको भागने क्यों दिए? उनको भागने क्यों दिए? लोकसभा के चुनाव का। और अब जब भाग गए तो अभी कहते हैं कि देखो हम वापस ले आ रहे। अरे उनको वापस ले ओवर, मुझे लगता है कि एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। अजय आलोक, पहले चोरी क्यों होने दिया गया, ये सवाल है तौसीफ खान का, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। चोरी उनको लग रहा है कि बंगाल का चुनाव इससे नुकसान में जाएगा या फिर इसको बीजेपी कैश करेगी। तौसीफ जी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। चोरी तो कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से करवाई, उसको इतना लोन देके, किसको नहीं पता है। लोन पे लोन देके बैंकों का भट्ठा बैठा दिया, उसके बाद हमसे पूछ रहे चोरी क्यों होने दिया। वो दूसरी तरफ कहते हैं वापस खिला रहे हो, पैसे कब आएंगे? तो पैसे की रिकवरी अभी नुपुर जी ने बताई कितनी हो चुकी है, वापस आएगा तो बाकी भी हो जाएगी। मेरा फिर सवाल दूसरा है, शारदा नारदा के पैसे कब मिलेंगे? तौसीफ जी ये बताइए, बंगाल का चुनाव तो आ रहा है, जब चुनाव की बात कर रहे हैं तो चलिए, शारदा नारदा के पैसे कब मिलेंगे? आपने तो उन्हीं शारदा नारदा के पैसे कब मिलेंगे? तो आपने अपने पार्टी में ले लिया। अरे भाई, शारदा नारदा के दोषित नेताओं को आपने अपने पार्टी में ले लिया, अब कहां से पैसे मिलेंगे? आपने तो उनको अपने पार्टी में ले लिया। ये कहने से काम नहीं चलेगा। सीडी बना करके जारी किया था, पैसा लेते हुए आपने सीडी बना करके जारी किया था, और बंगाली चुनाव की बात करनी है पार्टी में ले लिया, तो कहां से मिलेंगे पैसा? आप बताइए। अभी सीबीआई पूछ रही है कि कहां बैंकॉक में अकाउंट निकल गया है, हांगकांग में अकाउंट निकल गया है, घोटाले वो सब अकाउंट का क्या होगा? ये घोटाले का पैसा निकलवा लेते, लेकिन आपने तो पार्टी में उनको ले लिया, कैसे निकलवाएंगे आप? ये घोटाले का पैसा कैसे निकलवाएंगे? आपने उनको बीजेपी पार्टी में ले लिया। नेता है उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक, ये सभी परिवार से ही क्यों आते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट असेट वाले जितने नेता, तौसीफ जी आप ही बताइए, आप तो नहीं है उसमें, डिस्प्रपोर्शनेट असेट के केसेस वाले जितने नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस ने केस किए हो, चाहे एनडीए ने केस किए हो, ये सारे के सारे उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, ये सिर्फ परिवारवादी नेता क्यों होते हैं? जरा बता दीजिए इसका जवाब। आप तो बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस के अगर चल रहे हैं नेताओं के खिलाफ,
तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट्रल एजेंसीज, नहीं सिर्फ परिवार वाले नेता पे ही क्यों चल रहा है? कार्रवाई होना चाहिए परिवार वाले लेकिन नेता पे क्यों ऐसे चल रहा है? नेताओं, जब ऐसे नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन रुक जाता है। क्यों एक्शन रुक जाता है? उनके खिलाफ एक्शन क्यों रुक जाता है? आप बताइए। इंद्र कुमार जब गुजराल की यही सरकार ने नेता किया, बीजेपी देवगौड़ा की ज्वाइन सरकार कर ने लेते किया, हैं, एक्शन रुक जाता है। ठीक है ना? यही नेता ममता बीजेपी दीदी नहीं पे ज्वाइन पहला करते केस तो यूपीए ने एक्शन किया चलता था। रहता है, तो मामला गड़बड़ी है। ममता दीदी पे पहला केस अगर यूपीए ने लालू किया था। यादव जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं होता। तो सारा जिस गुस्सा आज तरीके से मोदी जी पे दूसरे और एनडीए पे नेता क्यों निकाल रहे बीजेपी हैं? ज्वाइन कर लेते उनके खिलाफ एक्शन सारा रुक जाता गुस्सा है, आज मोदी जी पे रेड क्यों होना निकाल बंद हो रहे जाता हैं? है। आप और नारायण सारा का राणे सारा को देख डीए केस लीजिए, परिवारवादी नेताओं के पास क्यों है? महाराष्ट्र की अगर आप हमें बात नीरव करें, मोदी की नारायण बात राणे नहीं को है, देख लीजिए, ये बात है देश के उस धन को YSR लूटने देख की लीजिए। जो ये सारे नेता मिलकर लूट रहे हैं, ये आप पोषित कर बैंगलोर- रहे हैं। और आज बैंगलोर जरूरत है कर्नाटका के न्यायपालिका चीफ को और मिनिस्टर, खड़ा होने की उनकी ताकि बात इनसे आप कर रिकवरी लीजिए। की जा सके। ये उनके सारे के खिलाफ- सारे परिवारवादी उनके नेता खिलाफ जितने डायरी मिला, हैं पूरे देश में, डायरी में लिखा जम्मू हुआ कौन कश्मीर से से बड़े लेकर बड़े तमिलनाडु तक देख नेताओं को लीजिए आप। उन्होंने कितना कितना रुपया दिया। देखिए जब मैं ये बात उनके पूछता हूं खिलाफ तो वो जांच घुमा रहे बंद कर दी गई। अनुराग भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अनुराग में ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। आप आर पार देख रहे हैं और आर पार में आज बात हो रही है नीरव मोदी की तमाम भगौड़ों की। ये आर पार वाकई जरूरी है, क्योंकि याद होगा आपको किस तरह से कहा जाता था कि नीरव मोदी भाग गया, अब कैसे वापस आएगा। निश्चित तौर पर यह प्रोसेस लंबा है, लेकिन हम जीत रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब, अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक, कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार,
नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर, कहीं किसी देश पर है सुपर पावर गिद्ध की नजर, तो कहीं किसी की नापाक हरकतों की। मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है।
आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम जिंदगियां हैं दांव पर। बहुत जल्द भारत आ जाएगा पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी। लंदन की कोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। डिजिटल मीडिया की पहरेदारी के लिए केंद्र ने बनाए नए नियम। दर्शकों की उम्र के आधार पर कंटेंट की 3 कैटेगरी। कंपनी के लिए आपत्तिजनक कंटेंट का सोर्स बताना होगा बेहद अब जरूरी। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। प्लीज आप मुझे लिफ्ट दे सकें? किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देते समय सावधान रहें। घर कब आओगे? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। हादसा देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कुछ सुनी सुनाई, बाघ जो है वो स्पिरिट है यहाँ पे। कुछ आंखों देखी, रात में देखा कि ये एक लाइट निकला। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के दरबार में आकर प्रसाद खा रहा है। कहानियां ऐसी जैसे कोई चमत्कार। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है। क्या छुपा है उनमें कोई गहरा राज? सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। जान दांव पर लगाकर भी लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसा, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। आपके मुद्दे रिटर्न दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, फिर हाई कोर्ट में लड़िए, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। आपके सवाल, विकास का विकास किसने किया? आपके जवाब। अगर उसका मर्डर हुआ है तो सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये है आपका शो, आपके अपने भैया जी। बिल्कुल भैया जी का ही। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है सीधा रुख करने का अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आप ब्रेक से पहले काफी देर बोल रहे थे लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं आपका रुख करता हूं। आपसे मैं 30 सेकंड में जाना चाहता हूं, गिनती के 30 सेकंड है। क्या आपको लगता है कि सरकार की नीयत साफ है? बेशक प्रोसेस में समय लगे लेकिन नीयत साफ है। यही मुकुल रोहतगी साहब ने बोला। देश का दुर्भाग्य है कि देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने उसको लोन दिया और कांग्रेस ने जब लोन दे दिया उसको, वो भी गलत काम था, और बीजेपी ने उसको आगे और लोन देते हुए 6.66 लाख करोड़ रुपए माफ भी कर दिए थे, बट्टा खाते में डाल दिए थे, जिसमें मुझे जहां तक अंदाजा याद है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का भी उसमें नाम था। तो कांग्रेस ने जो गलती की वही गलती बीजेपी ने की और बीजेपी ने उसको भगाने का भी काम किया। तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर के दोषी हैं इस नीरव मोदी और इस तरह के खेल में। ये कांग्रेस और बीजेपी का खेल है और दोनों मिलकर देश के अंदर में जिस तरह के जो भगोड़े हैं उनका साथ देने में जितना बीजेपी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस भी जिम्मेदार है। वो देखिए कांग्रेस के वक्ता भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन नुपुर शर्मा आपका वक्ता, बोलिए नुपुर जी। देखिए कि बीजेपी की सरकार ने किसी का कोई लोन माफ नहीं किया, नहीं तो अटैचमेंट नहीं करती फिर रही होती 5 अलग देश में भी। लेकिन हाँ, जिनकी खुद की नीयत सिर्फ टोटी चुराने में है वो क्या समझेंगे कि एक कांग्रेस की सरकार थी जिसके समर्थक थे, समर्थन दिया था जिनका अनुराग भदौरिया ने,
जिन्होंने वॉरेन अनुराग भी एंडरसन कुछ को कह रहे हैं। और कॉन्ट्रोवर्सी को देश से बाहर का रास्ता दिखाया। और यहाँ मोदी सरकार, आप टोटी देखो ना, नहीं हमने कुछ नहीं डाला, लेकिन एक नियत इस सरकार की है जिसने क्रिश्चियन मिशेल को और राजीव सक्सेना को दोनों को वापस लाया, और विजय माल्या भी और ये नीरव मोदी भी और उसका मामा भी सब वापस आएंगे। आप टोटी अच्छा, मुझे लगता है तूतू में काफी हो गई, नुपुर, लेकिन मेरे एक पॉइंटेड सवाल का बताइए। अभी इसमें 1.25 साल लगेगा, अभी इसमें 7-1.25 साल लगेगा, हो सकता है 8 महीने भी लगे, लेकिन अभी मुकुल रोहतगी साहब ने जो बात बोला, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, विजय माल्या, मेहुल चौकसी कब आएंगे? देश सवाल पूछ रहा है, जवाब 10 सेकंड। इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि विजय माल्या का जो असाइलम का रिक्वेस्ट है वो उनकी सरकार के अधीन आता है, लेकिन वो यूके सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस हारे हैं, एक्स्ट्राडिशन उनका पास कर दिया है उनके कोर्टों ने, तो अब कुछ चंद दिनों की ही बात है, चंद महीनों की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लड़ाई में जरूरी होता है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब आप लड़ाई लड़े तो नीयत साफ होनी चाहिए, अगर आपकी नीयत में खोट होगी तो दिक्कत होगी। यहां पे नीयत साफ है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इस बहस का यही निष्कर्ष है। नमस्कार।